प्राणिका के जन्मदिन पर हो रही है भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की तैयारी पंडित जी और प्राणिका के पापा के द्वारा। ये है प्राणिका के जन्मदिन का केक जो अमित बेकर से बनवाया था पौंटा साहिब से मैंने स्पेशली। और ये है केक का फाइनल लुक जो प्राणिका की ड्रेस के साथ बहुत ज़्यादा मैच होता है। ये मेरी पसंद से भैया ने बनवाया था, थैंक यू भैया। और ये है जी प्राणिका और प्राणी की माँ का मैचिंग। और ये आए थे वो सब लोग जो प्राणिका से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इन सब की लाडली है मेरी बेटी। प्राणिका के लिए आया था प्राणिका के मामा के घर से प्राणिका की नानी के द्वारा भेजा हुआ सुंदर सा तोहफा जो इसके मामा जी ले आए थे इसके पहले जन्मदिन पर। बर्थडे के बाद हुई ये शानदार सी नाटी सभी के द्वारा। हेलो नमस्ते जी, मेरा नाम है प्रीतिका, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं 8 तारीख की शाम को चली गई थी पौंटा। ये आया था मेरा पार्सल जो मेरा भाई अनबॉक्सिंग कर रहा था। ये आया था डेकोरेशन का सामान। यहाँ पे दूसरे दिन मैं आने के लिए तैयार हो गई थी घर आने के लिए। माता जी ने दिए हमें पैसे। ये प्राणिका के लिए 1100 रुपये शगुन दिया है क्योंकि ये सब लोग मना कर रहे थे कि हम लोग जन्मदिन पर नहीं आ पाएंगे। मम्मी के घर से आने के बाद और अपनी पसंदीदा चीज़ खाने के बाद मैं पहुंच गई पंसारी की दुकान पे कथा का सामान लेने के लिए क्योंकि मुझे कहा गया था कि कथा का सामान ले आना। पौंटा में मिले मेरे बुआ और ये मेरी बहन है। इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की सामान कलेक्शन करने में। हम चले गए थे उसके बाद अमित बेकर और ये केक बनवाया था मैंने अमित बेकर से। मेरी बहन ने और मेरी बुआ ने बहुत हेल्प की क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान था बस में रखवाने की के लिए। ये थे हमारे बुआ जी। मैं ना बुआ जी के साथ बैठकर बार बार बोल रही थी बीच बीच में, मैंने कहा मेरा केक ख़राब तो नहीं हो गया। फिर मैं टिम्बी पहुंच गई थी और टिम्बी में मैंने और बुआ ने खाए थोड़े से फास्ट फूड। आज कोई भी बस नहीं थी, बैड लक मेरा। और हम लोगों ने गाड़ी की, हम आ गए टाइम से फिर घर क्योंकि मुझे टाइम से घर पहुंचना था। मेरे पास कथा का सामान भी था। मेरे पति ने भी हमें बीच रास्ते से हमारे साथ ही आ गए थे फिर। और हम पहुंच गए अपने गांव। और मैं वहां पर भी बार बार केक चेक कर रही थी कि यार कहीं ख़राब तो नहीं हो गया। पर भगवान का शुक्र है कि पौंटा से लेकर मैं इस केक को अच्छे से सही सलामत घर पहुंचा पाई क्योंकि पिछले बर्थडे पर भी मैंने प्राणिका का केक ख़राब कर दिया था। एक तो मैं जिद करके पौंटा जाती हूँ और ये है मेरा बेटू जिससे मैं बर्थडे विश कर रही हूँ क्योंकि मैं पौंटा गई थी ना, कल आ जाई हूँ। फिर यहाँ पर हो रही थी सत्यनारायण भगवान जी की कथा। हम पहले कथा में बैठे थे, फिर एक अध्याय खत्म हुआ उसके बाद प्राणिका के पापा नीचे चले गए क्योंकि यहाँ पर टोलुआ लगे। जानते हो जब हमारे फंक्शन होता है तो हमारे गांव के लोग जो खाना बनाते हैं उनको टोलुआ बोलते हैं। फिर मैं अपनी बेटियों के साथ डेकोरेशन की मैं हेल्प भी करी थी। ऊपर आई तो अब संध्या की पूजा शुरू होने वाली थी और यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा भी पूर्ण होने वाली थी। लोग आने ही वाले थे क्योंकि आधी कथा शुरू हो गई थी। बाकी लोग अब जाके आने थे गांव के क्योंकि आजकल लहसुन का सीज़न लगा है तो लोग लेट ही आएंगे कथा में। मतलब मेरे गांव के लोग लेट आएंगे कथा में। तो फिर यहाँ पे पंडित जी ने कथा शुरू कर दी थी। कथा ख़त्म ही होने के बाद फिर मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मैं यहाँ पे डेकोरेशन करूँगी। फिर मेरी भतीजियों ने मेरी बहुत हेल्प की वहाँ पर डेकोरेशन करने के लिए। तब तक मैं क्या देखती हूँ कि ये मेरे भाई लोग पहुँच चुके हैं। जब मैं कफोटा पहुँची तो मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। फिर मेरी मम्मी ने पीछे से फ़ोन कर दिया कि सैड मत हो, तेरे भाई को मैं भेज दूँगी ऊपर। तो मेरे ये दोनों भाई आ गए थे शाम को। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोग भी बर्थडे पार्टी में आना शुरू हो गए हैं, कथा में भी। तो अंदर कथा चल रही थी, बाहर यहाँ पे डेकोरेशन हो रही थी। ये थी मैं जो केक के साथ फ़ोटो ले रही थी। मैं बता रही थी ना कि मैं ना झगड़ा करके जाती हूँ पौंटा केक के लिए। पिछली बार भी मैं ऐसे बोलती कि पौंटा से ले आना है केक, फिर वो बोलते कि यहाँ पे भी मिलता है शिलाई और टिम्बी में। फिर पिछली बार मेरा केक ख़राब हो गया। इस बार तो मैं झगड़ के गई कि मैं ख़राब नहीं करूँगी केक, प्लीज़ मेरे को भेज दो।
सभी में वो सारे लोग शामिल थे, मेरे परिवार के, मेरे गांव के, जो प्राणिका से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये सब लोग मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं भी इसके लिए अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरी बेटी ना मेरे पड़ोस में, मेरे गांव में बहुत ज़्यादा लाडली है। यहाँ पर बारी बारी से सब लोग प्राणिका को केक खिला रहे थे। और उसके बाद आए प्राणिका के मामू। मैं ना कल इनको सबको मना रही थी कि प्लीज़ मेरे बेटी के बर्थडे में चलो, बेटी के बर्थडे में चलो। और ये लोग ना सब पहले मना करे थे कि हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मेरे मायके में शादी थी 1-2 दिन बाद। तो लास्ट में फिर जब मैं परेशान होके उठ गई ना कि बस मैं जा ही रही हूँ अब, तो मैं ना रूठ के ही आ गई थी नीचे से। वो शगुन भी मैंने ऐसे ही पकड़ा कि चलो कोई नहीं, प्राणिका के लिए दे रहे हैं मम्मी, ले लेती हूँ पैसे। तो मैं रूठ के ही आ गई थी। लेकिन जब मैं कफोटा पहुंची तब मेरे को फ़ोन किया पीछे से कि तेरे भाई और को मैं भेज दूंगी शाम को ऊपर। तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था। और ये लोग भी बेचारे आ गए शाम के लिए, मेरे दोनों भाई। और यहाँ पे ना ये खुद तो आए ही आए बेचारे, जबकि छोटे हैं, स्टूडेंट है। फिर मिठाई का डब्बा भी लाए थे। चलिए तो छोटी सी बात है, सभी ले जाते। लेकिन जैसे स्टूडेंट है ना, लड़कों को अकल नहीं होती, तो मुझे लग ही रहा था कि चलो मेरे भाई ससुराल आ रहे हैं। पहली बार होता ही ना औरतों को कि पता नहीं खाली हाथ आएंगे, लेकिन ये कुछ ना कुछ लेके आए थे। तो फिर मेरे को भी अच्छा लग रहा था कि चलो छोटे हैं तब भी सीखेंगे कि कैसे जाते हैं रिश्तेदारी में। फिर उसके बाद ये साइकिल, जो मेरे बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, ये ना मम्मी ने भिजवाई थी प्राणिका के लिए पोंटा से। और बर्थडे सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। ये आप देख सकते हो, ये आए थे सब लोग प्राणिका की बर्थडे पार्टी में। और कथा में कुछ लोग अंदर बैठे हुए थे पंडित जी के साथ, मतलब पूजा करने। पहाड़ी में बोले तो डाल लेती थी नहीं पाए। और कुछ लोग यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन में खड़े थे। फिर उसके बाद सबको केक दिया थोड़ा थोड़ा सा, और केक के साथ हम समोसे ले आए थे, वो भी दे दिए। फिर सारी बर्थडे पार्टी ख़त्म होने के बाद बारी बारी से यहाँ पे सब लोग आए, प्राणिका को पैसे दे रहे थे। मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था कि पैसे दे, क्योंकि बच्चों के लिए भी बोझ हो जाता है। पर फिर सब अपना अपना प्यार दे रहे थे, तो क्या कर सकते हैं। फिर मैंने भी तब देने दिया। यहाँ पर हो रही है आगे खाने खूने की तैयारी। सारा यहाँ पर जो इंतज़ाम था, जो छोटा मोटा हमने स्नैक्स रखा था ना, स्नैक्स बर्थडे पार्टी में, वो ख़त्म होने के बाद फिर उसके बाद कथा के भोजन की तैयारी, मतलब डिनर की तैयारी हो रही थी यहाँ पर। आप देख सकते हो कि सबने केक खिला दिया है और सब लोग ने स्नैक्स भी खा लिए है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों को हमने अंदर बिठाया है, मतलब अंदर वाले घर में जहाँ पे पूजा हो रही थी, वहाँ पर कन्याओं का भोजन करवाया। और बाहर बिठाए गांव के लोग और अपने परिवार के लोग जो भी थे। कुछ लोग आंगन में बैठे हुए थे हमारी फैमिली के, और कुछ लोग फिर बरामदे में बैठे हुए थे, कुछ लोग अंदर घर में बैठे हुए थे। क्योंकि लोग थोड़े ज़्यादा थे तो एक ही जगह नहीं आ रहे थे, तो अलग अलग बिठाया। ये आप देख सकते हो, ये सब लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। और इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाता है, खाना खूना खाकर फ्री हो जाते, फिर मैं खाना खाती हूँ और लगती है यहाँ पर शानदार सी नाटी। इस नाटी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म। आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।